मिल्लत नगर एक पुरसकून और सरसब्ज गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक लंबी मिट्टी की सड़क जो गांव को शहर से जोड़ती थी, और किनारे किनारे झूमते दरख्त जिन पर परिंदे हर सुबह अपने गीत गाते थे। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, जिसके पास बुजुर्ग शाम को बैठकर गपशप करते, बच्चे खेलते और औरतें मटके भरकर घर ले जाती। यहाँ के लोग सादा दिल, मेहनती और खुश मिजाज थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, अरफान। अरफान की उम्र लगभग 12 साल थी। आंखों में शरारत की चमक और लबों पर हर वक्त मुस्कान। उसका कद दरमियाना, रंग सांवला मगर जाजिबे नजर, और चलने का अंदाज ऐसा कि लगता जैसे हर वक्त कोई नया आइडिया उसके दिमाग में घूम रहा हो। अरफान का घर खेतों के किनारे एक कच्चे मकान में था। उसके अब्बू गांव के मशहूर किसान थे और मां निहायत नेक दिल खातून। घर में एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी था। अरफान का रोज का मामूल ये था कि सुबह जल्दी उठकर गाय भैंसों को चारा डालता, खेतों में अब्बू की थोड़ी मदद करता और फिर बकरियां चराकर जंगल की तरफ ले जाता। गांव के लोग अरफान को पसंद भी करते थे और कभी-कभी उसके शरारतों से तंग भी आ जाते थे। उसका दिमाग हमेशा कुछ नया करने को मचलता रहता। वो दोस्तों के साथ खेल में कभी जीतने के लिए चालाकी करता, कभी किसी को चुटकी काटकर भाग जाता और कभी छुपकर दूसरों के ऊपर पानी की बाल्टी उंडेल देता। मगर एक बात में अरफान हद से बढ़ गया था। वो थी झूठ बोलने की आदत। अरफान को लगता कि झूठ बोलकर किसी को परेशान करना मजे की बात है। एक दिन का वाकया है। सूरज निकला हुआ था, खेतों में हवा चल रही थी और दूर पहाड़ियों के पीछे हल्की हल्की बादल की लकीरें थीं। अरफान अपनी बकरियां चराकर जंगल के किनारे बैठा था। कुछ देर बाद उसे बोरियत होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना कुछ मजा किया जाए। अरफान अचानक खड़ा हुआ और गांव की तरफ दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया बकरियां खा रहा है। गांव वाले जो उस वक्त अपने अपने कामों में मसरूफ थे, घबरा गए। कुछ लोग लाठियां उठाकर दौड़े, कुछ ने पत्थर पकड़े और सब मिलकर जंगल की तरफ लपके। मगर वहां जाकर देखा तो बकरियां आराम से घास चर रही थीं और भेड़िया तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। सबने हैरान होकर अरफान की तरफ देखा। अरफान जोर जोर से हंस रहा था। आप सबको देखना चाहिए था, कैसे दौड़ते हुए आए थे। गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब ने भौहें चढ़ाईं, मगर अरफान ने कंधे उचकाकर कहा, अरे मौलवी साहब, बस थोड़ा मजा कर रहा था। 2 दिन बाद अरफान ने फिर वही हरकत दोहराई। इस बार वो गांव के बच्चों को शामिल करके बोला, चलो सब मिलकर गांव वालों को डराएं। सब बच्चे झाड़ियों में छुप गए और अरफान फिर गांव की तरफ दौड़ा। भेड़िया भेड़िया आ गया, इस बार तो बहुत बड़ा है। गांव वाले एक बार फिर हथियार लेकर भागे, लेकिन पहुंचकर वही मंजर। बकरियां मजे से घास चर रही थीं और बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। इस बार गांव के एक समझदार शख्स हाजी अकरम ने सख्त लहजे में कहा, बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, चाहे सच भी हो, फिर तुम्हें नुकसान होगा। मगर अरफान ने परवाह न की। उसके दोस्त भी हंस हंस कर तालियां बजा रहे थे। कुछ दिन गुजरे। एक सुबह अरफान बकरियां चरा रहा था। सूरज निकल चुका था, हवा में हल्की सी खुनकी थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अरफान ने पहले तो सोचा कोई खरगोश होगा, मगर फिर उसने देखा एक बड़ा काला और खौफनाक भेड़िया, जिसकी आंखें सुर्ख और दांत नुकीले थे, आहिस्ता आहिस्ता बकरियों की तरफ बढ़ रहा था। अरफान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन गांव की तरफ मुंह करके चिल्लाया, भेड़िया बचाओ, वाकई भेड़िया आ गया है, मेरी बकरियां ले जाएगा। मगर गांव वाले अपने कामों में लगे रहे। किसी ने कहा, यही अरफान है, फिर मजाक कर रहा होगा। किसी ने हंसते हुए कहा, अब हम दौड़ दौड़ कर थक गए हैं, खुद ही निपट ले। अरफान बार बार चिल्लाता रहा, मगर कोई ना आया। भेड़िया 2 बकरियां पकड़कर ले गया और अरफान बेबस खड़ा देखता रहा। शाम को जब अरफान बकरियां वापस लेकर आया, गांव वालों ने पूछा,
इस बार क्यों चुप हो? अरफान ने सर झुकाकर सारी बात बता दी। सबने अफसोस से सर हिलाया, मगर किसी ने तंज नहीं किया। मौलवी साहब ने बस इतना कहा, बेटा, यही वो दिन था जिसके बारे में हमने तुम्हें खबरदार किया था। झूठ की आदत आखिरकार नुकसान ही देती है। अरफान के दिल में कुछ टूट सा गया। उस रात वो देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि अगर वो सच बोलता तो आज बकरियां बच जाती। अगले दिन से अरफान ने फैसला किया कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने अपने रवैये में छोटी छोटी तब्दीलियां शुरू की। वो बकरियां वक्त पर वापस लाता, दोस्तों के साथ खेल में धोखा नहीं देता और बड़ों की बात गौर से सुनता। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता उस पर दोबारा भरोसा करने लगे। एक दिन ऐसा आया जब बाजार से वापस आते हुए गांव के एक शख्स का थैला गिर गया। अरफान ने फौरन उठाकर वापस दे दिया। उस शख्स ने खुश होकर कहा, अरफान, लगता है तुम वाकई बदल गए हो। सालाना गांव का मेला आया। सब लोग खुशी खुशी तैयारियों में लगे थे। उसी दिन जंगल के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे कि अचानक शोर मच गया। एक आवारा कुत्ता बकरियों को भगाने लगा। बच्चे डर गए। किसी ने अरफान को बुलाया। अरफान ने बगैर वक्त ज़ाया किए गांव के लोगों को आवाज़ दी, मदद करो, इस बार वाकई जानवर बकरियों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बार गांव वालों ने अरफान की आवाज़ में संजीदगी महसूस की और दौड़ पड़े। सब ने मिलकर कुत्ते को भगा दिया। उस दिन से गांव वालों का एतमाद मुकम्मल तौर पर वापस आ गया। सबक: इस वाकये के बाद अरफान को समझ आ गई कि सच बोलने से न सिर्फ इज्जत बढ़ती है, बल्कि मुश्किल वक्त में सब मदद के लिए आते हैं। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मिल्लत नगर में अरफान की कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी। सब कहते, सच्चाई भरोसा पैदा करती है और झूठ सब कुछ छीन लेता है। अरफान अब भी हंसता खेलता था, मगर उसकी शरारतें बेजहर थीं। उसके दिल में ये सबक हमेशा के लिए नक्श हो गया था कि झूठ वक्ती मज़ा देता है, मगर सच हमेशा देर पा सुकून और इज्जत देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।